हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा और हम वैसे डिस्कस करेंगे, और आपने जैसा कि देख ही लिया टाइटल को, तो आगे हम बात करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि लालच एक बुरी बला है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहावत है। और ऐसा ही कुछ एक केस हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर में, जो कि रिसेंटली हुआ है, 4-5 दिन हो गए। तो हम उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्या केस हैपन हुआ है और किस तरीके से हम इस तरीके के स्कैमर्स से बचे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ये केस जो हुआ है बेसिकली ये है कि जो प्रॉमिस रिटर्न्स करते हैं, यानी कि जो एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपके अमाउंट को 1 साल में 6 महीने में क्या है 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना कर देंगे। बट क्या है, कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग सिंबल है। ठीक है, वो दिखाता है कि आपके अंदर कितनी लालच है, और सामने वाला पर्सन तो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से फुलिश बना ही रहा है, और आप बने जा रहे हैं। तो हम इस केस के बारे में बात करते हैं, क्या केस हुआ। ठीक है, पुणे से एक खबर है कि द सलारपुर पुलिस स्टेशन है इन्वेस्टिगेटिंग ए स्टॉक मार्केट फ्रॉड विच दे बिलीव कुड गो अप टू 15 करोड़ अराउंड। ये 15 करोड़ का एक स्कैम है। इसमें क्या है, इन्वॉल्विंग फेथ फैमिली, फेथ कह लो या फतेह फैमिली, क्या है इन्वॉल्व है बार्शी के अंदर। बार्शी एक सिटी है। ठीक है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द मेन एक्यूज विशाल फतेह's फादर अंबादास एंड हिज ब्रदर वैभव इन कनेक्शन विद द फ्रॉड। कहीं ना कहीं क्या था, उनके पिताजी और उनके भाई का कनेक्शन था इस फ्रॉड के साथ। ठीक है, और अदर फैमिली मेम्बर्स आइडेंटिफाइड अस विशाल्स हिज मदर अलका एंड वाइफ राधिका आर एब्सकॉन्डिंग इवन अस टीम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हैव बीन सेंट टू नैप दैम फ्रॉम देयर हाइडहुड। कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, बट एक टीम अपॉइंट कर दी गई है कि उनको ढूंढ लिया जाएगा। ठीक है, ये केस मतलब कैसे आया पुलिस वालों के माइंड में, और किस तरीके से इन्होंने मतलब छानबीन की। बेसिकली जो यहाँ पे एक्यूज़ है विशाल, उसका कोई क्लोज फ्रेंड था दीपक बाबा साहेब आम्ब्रे, 37 ईयर्स का। ठीक है, ए रेसिडेंट्स ऑफ बार्शी लॉग्ड एफ आई आर अगेंस्ट हिम एट द बार्शी पुलिस स्टेशन। ठीक है, बार्शी पुलिस स्टेशन में उन्होंने क्या एक एफ आई आर रजिस्टर्ड कराएगी कि क्या हो रहा था कि टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर बीइंग डिप्यूड द सोलारपुर पुलिस हैव डिसाइड टू फॉर्म अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया। ठीक है, टू अरेस्ट कल्प्रिट्स एंड 8 स्क्वाड्स हैव बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। उन्होंने जो भी स्क्वाड्स बनाना था बनाया, ताकि इस मतलब जो भी मतलब इसमें मुजरिम है उनको पकड़ा जा सके। अब देखिए कि इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं फंसे थे, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, ठीक है, एक्ट्रेस, डॉक्टर्स भी इसके अंदर क्या थे, फंस चुके थे। क्योंकि कोई भी नहीं, मतलब आप कहोगे कि अगर हम आपके पैसे को 4 गुना 5 गुना एक छोटे से अमाउंट मतलब समय अवधि में कर देंगे, तो आप भी अट्रैक्ट हो जाओगे और कहीं ना कहीं लालच आ जाएगा। तो उस केस में क्या है, आप भी क्या करोगे कि भाई हमारा पैसा ले लो और हमारे पैसे को जल्द से जल्द डबल कर दो, जबकि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू पुलिस अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग मीडिया पर्सन, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल हैव बीन डुप्ड विद द प्रॉमिस ऑफ अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिपोर्टली थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड। क्या कहा गया विशाल के द्वारा, कि आप अगर 1 रुपया दोगे, मैं आपके पैसे को 3-4 गुना करके वापस कर दूंगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत सिंबल था, बट वो नहीं समझ पाए, लालच में आ गए वो लोग, और उनका पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस चुका है। ठीक है, वो पैसा बहुत ही रेयर चांस है कि वापस उनको मिलेगा। विशाल्स फादर रिटायर प्रोफेसर फ्रॉम बार्शी कॉलेज। ठीक है, उनके पिताजी जो भी है एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। अलॉन्ग विद वैभव वाज प्रोड्यूस बिफोर द लोकल कोर्ट विच रिमांडेड दैम इनटू 4 डेज पुलिस कस्टडी। ठीक है, पुलिस कस्टडी में भी ले लिया गया उनको। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जो न्यूज़ आ रही है
कि आम्रे इन हिज FIR स्टेटेड दैट ही हैड मीट विशाल इन 2019 में क्या है, आम्रे, ठीक है, दीपक बाबा साहेब आम्रे क्या करते हैं कि 2019 में विशाल से मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर विच बोथ बिकम फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हो जाते हैं, जैसे कि होता है लड़के क्या होते हैं बहुत जल्दी फ्रेंडशिप बना लेते हैं, ठीक है, विश्वास कर लेते हैं बातों पे। विशाल यूज टू डू स्टॉक ट्रेडिंग एंड शोड हिम द अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही अर्नड वाइल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। विशाल क्या करता था कि भाई दीपक को कहीं ना कहीं अपने क्या है रिटर्न्स दिखाता था कि भाई मैं तो इतना सारा कमा रहा हूँ और तू भाई नहीं कमा रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि कहीं ना कहीं दीपक भी इसमें ट्रैप हो गया कि भाई मेरा दोस्त है अच्छा कमा रहा है मैं भी देता हूँ। बट क्या हुआ, दीपक ने क्वेश्चन राइज किया और एक FIR रजिस्टर्ड करा दी थाने के अंदर, और अब विशाल क्या है फंस चुके हैं बुरी तरीके से। ही लेटर इस्टेब्लिश 3 कंपनीज इन द नेम ऑफ हिज फादर मदर एंड ब्रदर। विशाल ने क्या किया, अपने फादर के, मदर के एंड ब्रदर के नाम पे 3 कंपनियाँ खोल दी, ठीक है, कंपनी खोल दी। और क्या करता था वो, प्रॉमिस करता था कि हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, 2 गुना 4 गुना 5 गुना। और क्या था वो पैसा किस तरीके से लेता था, RTGS करवाता था, ठीक है, अपने पापा भाई मम्मी के अकाउंट में कैश ले लेता था, ठीक है, चेक के थ्रू भी पेमेंट ले लेता था। तो इस तरीके का ये एक फ्रॉड अटैम्प्ट कर रहा था और इसने पूर्णतः ही मतलब कह सकते हैं फ्रॉड अटैम्प्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ट्रैप हो गया। तो अब इस पे क्या है बहुत सारे सेक्शंस लग चुके हैं इस आदमी के ऊपर, 409, 417, 420 एंड 34 MPDI एक्ट, ठीक है, सेक्शन 3, ठीक है। और इसमें देखो द स्कैम इन्वॉल्व्स ओवर 5.65 करोड़ हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड वी विल बिलीव दैट इट कुड रन इनटू करोड्स ऑफ रुपीज़ मोर। मतलब अभी तो इन्होंने इतना फाइंड आउट कर लिया है, बट जो पुलिस कह रही है कि कहीं ना कहीं ये स्कैम है, इससे भी बड़ा स्कैम है, ऑल अराउंड कहीं ना कहीं 20-25 करोड़ तक का भी स्कैम हो सकता है, ठीक है। विशाल फतेह डिस्पेयर्ड विद द मनी ऑन January 9 and all his accounts have been zero balance. A lookout notice have been issued against him and his wife, ठीक है। पुलिस क्या कह रही है कि 9 तारीख से ही विशाल क्या हो चुका है, फ़रार हो चुका है बेसिकली, और कोई भी मतलब उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, उसने क्या अपने अकाउंट को ज़ीरो बैलेंस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि वो कैश लेके कहीं चला गया हो, ठीक है, या तो अदर कंट्री में या इसी अपनी ही कंट्री में कहीं ना कहीं छिप गया हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, और जो भी नए पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि कॉल्स भी आते हैं बेंगलोर से, बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं कि हम आपको क्या करेंगे एक टिप्स देंगे, आप उस पर काम करिए, उस पर हमें 500-1000 जो है मंथली देते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये सब क्या होते हैं आप सबको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, कोई भी व्यक्ति आपके पैसे को एक दिन में, एक महीने में, एक साल में 4 गुना 10 गुना अगर कहता है कि मैं आपके पैसे को इतना कर दूंगा, बना दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद मार्केट में आइए, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है जिनसे आप सीख सकते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं लर्निंग की, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करिए कि कोई आपको कहे कि लाइए आप हमें अपना पैसा दे दीजिए, और क्या करते हैं हम आपके पैसे को डबल तिबल 4 गुना 10 गुना 20 गुना करेंगे। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर बन के रहना है मार्केट के अंदर, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। अगर आप ऐसे ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, तो क्या होता है इन प्रोसेस में क्या है अमाउंट निकलना एक लॉन्ग लास्टिंग जैसे होता है, समय लग जाता है काफ़ी, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, कुछ नहीं पता कब पैसा रिकवर होगा। तो इससे अच्छा है, और ना भी हो, कोई चांसेस नहीं है कि आपका पैसा रिकवर हो ही जाएगा, और नहीं भी हो सकता। तो कोशिश करिए कि आप खुद ट्रेडिंग करिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट खुद से करिए, ठीक है। यूट्यूब पे इतनी नॉलेज है, ठीक है, वीडियोस हैं, ठीक है, आप जिस कंपनी में अकाउंट खिलाएंगे उनके ट्यूटोरियल्स हैं, आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। होप है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है।
अपने तक ही सीमित ना रखें, क्योंकि ऐसे स्कैम्स छोटे छोटे होते हैं, धीरे धीरे क्या है आपकी नॉलेज में आएंगे, और क्या है जिनको आप शेयर करोगे उनको भी पता लगेगा कि इस तरीके का भी स्कैम हो जाता है मार्केट में। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई कमेंट है, इशू है, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।